हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। भगवान राम ऐसे ही नहीं राम बने, उन्होंने इंसानों की तरह वो तो भय प्रकट कृपाला हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो वो भय प्रकट कृपाला हैं, वो भगवान हैं। उन्होंने अवतरण लिया है, प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं। लेकिन जब वो प्रकट हुए, चतुर्भुज लेके 4 भुजाएं हैं और बलिष्ठ शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है, जो लेकर वो प्रकट हुए हैं। तो माता कौशल्या जब देखती हैं तो बिल्कुल चकाचौंध हो जाती हैं, उनकी आंखें, वो बिल्कुल ये रूप देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित होती हैं, एकदम प्रसन्न मुद्रा में हो जाती हैं। थोड़ी देर तक उनको निहारती रहती हैं और फिर उनसे प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, आप तो अपना ये रूप लेकर प्रकट हुए हैं, आपको कौन मेरा पुत्र मानेगा, कौन मानेगा कि ये कौशल्यानंदन है। आप की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। तो जब माता ये प्रार्थना करती है भगवान राम से, तो कि माता के लिए शिशु रूप जो होता है, आंचल में बच्चे को लेना छुपाना, सबसे बड़ा सुख होता है। ये सुख का अनुभव केवल माँ कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। जो सुख ये आंचल में छुपा के बच्चे को लेना, आंचल से ढकना और दुलार प्यार करना, तो वो प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि कृपया आप शिशु रूप हो जाइए, कीजिए शिशु लीला, तो ये सुख मेरे लिए बहुत बड़ा सुख होगा। तो सुनी बचन सुजाना, जब ये प्रभु वचन सुनते हैं तो उनको भी ये अनुभव होता है कि हाँ, माँ सच कह रही हैं, तो वो तुरंत बाल रूप में हो जाते हैं और बगल में लेटकर बच्चे की तरह रोने लगते हैं भगवान राम। तो जब इस तरीके से वो सुख प्रदान करते हैं माता कौशल्या को, क्योंकि वो सबकी बातों का ध्यान रखते हैं, जिसने जो कहा वो किया उन्होंने हित के लिए। तो भगवान राम ने अपना चतुर्भुज रूप छोड़कर ये रूप धारण किया। तो माता कौशल्या उनको उठा लेती हैं, अपने आंचल से लगा लेती हैं और बहुत सुख अनुभव कर रही हैं। फिर धीरे धीरे भगवान राम जब बड़े होते हैं तो माता कौशल्या उनको पालने में लिटा देती हैं, तेल मालिश करके, नहला धुला के, काजल तेल लगा के उनको पालने में लिटाती हैं। फिर वो जाती हैं, भगवान का प्रसाद बनाई होती हैं किचन में, रसोई में, वहाँ से वो प्रसाद लेकर भोग लगाने जाती हैं कि लाओ भगवान का भोग लगा दें ठाकुर जी को, और जाती हैं। तो वहाँ जब जाती हैं तो देखती क्या है कि भगवान राम बैठे वही प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो बड़े आश्चर्य में आ जाती है, अरे अभी तो मैं इसको पालने में लिटा के आई हूँ और ये तो यहाँ प्रसाद खा रहा, अरे इसने जूठा कर दिया। फिर वो दौड़ के पालने में जाती हैं तो फिर वहाँ उनको सोते मिलते हैं। फिर ये यहाँ आती हैं तो फिर यहाँ इनको रसोई में भगवान राम मिलते हैं, वही बाल रूप में खाते हुए। तो जब ये 2-3 बार इधर उधर दौड़ती हैं तो ये बैठ जाती हैं, चक्कर सा आ जाता है इनको कि ये मैं क्या देख रही हूँ। तो प्रभु जो है फिर ये समझ जाते हैं कि माँ परेशान है, तो जाके पालने में रोने लगते हैं बच्चे बन के। तो ये जाती हैं, उठाती हैं, गोद लेती हैं और कहती हैं, प्रभु अब ये माया हमें कभी न व्यापे, जो ये अपना रूप दिखा रहे हो, ये रूप अब हमें कभी ना दिखाना, क्योंकि हम भ्रमित हो जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे और आपको अपना बेटा कैसे मान पाएंगे। अब हमें ये माया न दिखाना। और यही माया यशोदा को भगवान कृष्ण ने दिखाई थी कि जब वो भी बाल रूप थे, घुटनों के बल चलते थे और वो माटी खाए थे, तो जब ये मुंह खुलवाती हैं कि दिखाओ लल्ला तुमने माटी खाई है, तो पहले तो मुंह कस के बंद करते हैं कि नहीं, खोपड़ी हिलाते हैं कि नहीं खाई है। माँ यशोदा कहती है, नहीं लल्ला मुंह खोलो, तुमने माटी खाई है, मुंह खोलो। जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है।
अब वो पूरा ब्रह्मांड मतलब आकाश पाताल धरती दुनिया ग्रह नक्षत्र सब कुछ उसमें समाया है और दिख रहा है, घूम रहा है मुंह के अंदर ब्रह्मांड। वो देखती हैं, वो चक्कर खा के गिर पड़ती हैं, ये क्या मेरे लल्ला में हो गया। फिर वो जाते हैं, माँ को हिलाते डुलाते हैं, उनके गोदी में चढ़ जाते हैं, तो फिर उठती हैं और देखती हैं। वो भी यही प्रार्थना करती हैं कि अब अभी अपना ये रूप कभी हमें न दिखाना, कभी हमें अपनी माया ना व्यापने पाए, हम ना देखेंगे अपनी ये माया। वही कौशल्या करती हैं राम से कि हमें अब ये अपनी माया न दिखाना। फिर वो क्या होते हैं, भगवान राम थोड़ा बड़े होते हैं, कमर में करधनी है, पैरों में बजनू पायल हैं और पहन के माणिक मणियों से जड़े आंगन में दौड़ते हैं, तो उसमें उनकी परछाई दिखाई पड़ती है, मणियों में झलकती है दीवालों में। तो वो दौड़ दौड़ के उसको पकड़ने दौड़ते हैं, अपनी ही परछाई को दौड़ के पकड़ते हैं, किलकारी मारते हैं। राजा दशरथ जी भोजन कर रहे हैं तो बुलाते हैं, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। वो अपने बाल समाज में खेल रहे होते हैं तो वो बुलाने से आते नहीं हैं, और जब वो आते भी हैं तो दौड़ के भागते हैं, उनके पकड़ने दौड़ो तो वो भाग के चले जाते हैं दूर, और वहाँ जाके फिर वो ताली बजा के हंसते हैं कि मतलब कोई हमें पकड़ नहीं पाया, हम बहादुर हो गए, जीत गए, ऐसा करके किलकारियाँ मारते हैं। तो ये सुख माता पिता के लिए बहुत बड़ा सुख है, इसको अनुभव करना। और हर किसी माता पिता को ये रूप, ये भाव हर्षित होना चाहिए, पल पल को अपने संजोना चाहिए बच्चे का, क्योंकि वो पल फिर नहीं आता है। तो हर किसी को ये संजोना चाहिए, और बड़ी किस्मत से ये भाग्य में आता है ऐसा कि बच्चा हो और वो हंसी खुशी खेले कूदे। भगवान से पहली बात तो प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो भी बच्चा दें, बेटा दें या बेटी दें, शरीर बुद्धि से सही दें, दीर्घायु हो, लंबी उम्र वाला हो। आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है कि शरीर बुद्धि से सही। जब शरीर बुद्धि से सही होगा, बेटा हो या बेटी हो, एक ही तो होते ही हैं सब, उनको एक जैसा पढ़ाते लिखाते हैं, पालते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं। आजकल लड़कियां भी कितनी अफसर बन रही हैं, हर जगह पहुंच रही हैं, चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, मेट्रो चलाना हो, लोको पायलट हो, सीमा पर हो, हर जगह लड़कियां हैं। तो देखकर खुशी होती है। पहले क्या था, औरतों को बंद रखा जाता था कि घर के काम करोगी, घर ही के अंदर रहोगी, और जैसे चाहेंगे वैसे लोग रखेंगे आदमी लोग। बिल्कुल बहुतों घरों में तो जानवरों से बदतर दशा होती थी, औरतों की रखी जाती थी। लेकिन आज का समय बदल गया है, अब लड़कियां समझदार हो गई, पढ़ लिख के अपने को खुद स्ट्रांग बन गई हैं, खुद एक अपना डिसीज़न ले पाती हैं और लेती हैं। चाहे वो जज बनना हो, आईएएस पीसीएस बनना हो। किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर सबसे पहली किरण बेदी ही बनी थी। अब कहाँ नहीं है, मंत्री, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो है राष्ट्रपति, सब तो महिला पहुँच गई हैं। एक समय था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सब महिला एक तरफ से थी। काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताज तुम पाही, कही देखा हरिचंदन बहु राय न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताज तुम पाही। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षित त्रास कहूँ काहूँ न सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता, सतही बिलोक जरे सब गाता, सती जाई देखे जब तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनको कुछ कुशल पूर्वक तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े हो जो शंकर गए, प्रभु अपमान समझ कर उदय हो, पाछिल दुख न समय हृदय अस व्यापा, जस या भय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वही उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ।
यद्यपि जगदारुण दुखदा नाना तपते सबते कठिन जाति अवमाना समुचती भय अति क्रोधा बहुविधि जननी क्रोध कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। उन माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई से अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल समय हटि भटक तब बोली वचन क्रोध कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में बहुत कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुम तुरंत लाभ सब काहू भली भांति पछताप पिताऊँ। हे सभासदों और सब मुनि सुनो सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनी जहाँ तहाँ सिमर ज्यादा काटी यथा सुजीव जो बसाई श्रवण मोदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और वहीं नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदते ही दक्ष शुक्र संभव यादे ही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजियहु तुरत देहि तेहि हेतु उर्धर चंद्रमौलि वृष केतु हस कई जोग अगिन तनुजारा भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सती मरण मुन सुनि शंभु गन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोगे भृगु रक्षार कीन मुनीस। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिनकी ना सकल सुरन विधिवत फल देना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्षगत सोई जस कछु शंभु विमुख कह होई। इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शूद्रों की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन भरु मांगा जन्म जन्म से उपद अनुरागा। तही कारण हिम गिरिगृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा सहल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। जाता मुनिन सुरासन कीने उचित बासी हिमभूधर दीने। जब से उमा जी श्री हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम्न नाना जाति। प्रगटी सुंदर सहल पर मनिया कर बहुभांति। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष तथा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलवाई खम्र मधुप सुखी सब राही। सहज भैरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। सो शैल गिरि जागृह आए जिन जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मा दिग्गा मई जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गे सिधाए। राज बड़ा आदर की ना पद पखारी और आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुनते ही वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनिपद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना सुता बोली
मेली मुनि चरना, फिर अपनी स्त्री से मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। कवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। त्रिकालज्ञ जस सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। काहू सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।